हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अरियंत। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। देखो, फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन जो है वो 10% लॉ फॉलो करता है। प्रोड्यूसर्स से अगर हम स्टार्ट करते हैं, प्रोड्यूसर्स मतलब जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनसे नेक्स्ट लेवल पे 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, मतलब कंज्यूमर लेवल पर। और कंज्यूमर में भी कौन से? प्राइमरी कंज्यूमर। फिर इनसे सेकेंडरी कंज्यूमर पर भी 10%। तो हर लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी एंड दिस इज़ नोन एज 10% लॉ फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी। चलिए यहाँ देख लेते हैं टॉप का। देखिए, सनलाइट से प्रोड्यूसर्स के पास आती है 1% एनर्जी, 1%। इसके बाद में अप्लाई होता है 10% लॉ, मतलब प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस पे 10%, हर्बीवोरस से कार्निवोरस पे 10% और कार्निवोरस से टॉप का, मतलब जितने भी लेवल्स होंगे प्रोड्यूसर्स के बाद, जितने भी लेवल होंगे सब पे 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी। सो सनलाइट से प्रोड्यूसर्स के पास जो पार्ट आता है दैट इज़ 1% और प्रोड्यूसर्स के बाद अप्लाई होता है हमारा 10% लॉ एनर्जी फ्लो के लिए। सो फूड चेन क्या है? लीनियर नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूमिंग द अदर वन। सो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ये यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी वापस कभी रिटर्न नहीं होगी। क्या प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स अपनी एनर्जी वापस सनलाइट को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्या हमने जो खाया है हम वापस उस फूड में एनर्जी डाल सकते हैं? नहीं कर सकते। सो जो फ्लो होगा एनर्जी का वो कैसा होगा? हमेशा यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फूड चेन दो टाइप की होती है, टेरेस्ट्रियल लैंड पे चलने वाली और एक्वेटिक पानी में चलने वाली। लैंड पे चलने वाली का एग्जांपल है ग्रास हो गया, इंसेक्ट, स्नेक, हॉक। एक्वेटिक फूड चेन में फाइटोप्लैंक्टन, जो छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं वाटर सरफेस पे, उनको खाने वाले जू प्लैंक्टन्स को खाने वाली फिश और फिश को खाने वाली शार्क। फूड वेब की बात करें तो इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। अब किसी भी इकोसिस्टम में एक सिंपल फूड चेन नहीं चल सकती है, बहुत सारी इंटरकनेक्टिविटी होगी इन्हीं फूड चेन्स की, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम बोलते हैं फूड वेब। So each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organism. हर ऑर्गेनिज्म के पास में ऑप्शंस होते हैं एक से ज़्यादा खाने के लिए, और उसको भी एक से ज़्यादा एनिमल्स खा सकते हैं। So they in turn are eaten by several other organisms. So instead of a straight line, the relationship is shown as a series of branching lines, hence creating a food web. Energy flow की बात करें, so energy is accumulated by the primary producers. प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो सनलाइट से एनर्जी एक्यूमुलेट करते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं फूड चेन के थ्रू टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी फ्लो। ये यूनिडायरेक्शनल होता है और देयर इज नो रीसाइक्लिंग टू प्रीवियस लेवल। व्हेनेवर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन form to, or one we can say one form or from one system to another, some energy is always lost as heat. कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी हमेशा लॉस होगा ही होगा। अब अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, only 10% of the energy entering a particular trophic level of organism is available for transfer to the next. हमेशा हर next trophic level के लिए सिर्फ कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी ट्रांसफ़र के लिए? सिर्फ 10%, और रिमेनिंग जो है या तो वो लॉस्ट हो जाएगी या रेस्पायरेशन में खुद ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ में आ जाएगी। The flow of energy through a food chain is unidirectional and it moves progressively through various trophic levels. Green plants कितनी एनर्जी कैप्चर करते हैं सनलाइट से? 1%, ठीक है। और फिर उसके बाद में ग्रीन प्लांट्स जो हैं उनको कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो वहाँ पर जो है बहुत बड़ा पार्ट जो है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा एनवायरनमेंट में। सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी किसके पास? प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास में। उसके बाद में ये 10% जो है ये taken as an average value of the amount of organic matter present at each step and reaches the next level of consumer. तो देखो यहाँ पर ग्रास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है, तो यहाँ पर 10 जूल ऑफ एनर्जी है। अब इस 10 जूल का 10% जाएगा डियर के पास में जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे है, तो 1 जूल, और इस 1 जूल का 10% जाएगा सिर्फ लायन के पास में जो कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे है, तो 0.1 जूल हो गया। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते जाएंगे ऊपर की तरफ, जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।